प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है और नए साल के उपलक्ष्य में मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। जो आज का टॉपिक है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। आज का क्या टॉपिक है? पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4 का 22 वचन। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4 का 22 वचन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या लिखा है वचन में? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। वचन हमें पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालने को कहता है। पुराना मनुष्यत्व क्या है? आइए हम वचन से देखते हैं। हम वचन निकालेंगे कुलुस्सियों 3 का 5 से और 9-10 आयत तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3 का 5 वचन से हम पढ़ेंगे 9-10 आयत तक। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलुस्सियों 3:5 वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। हमें कहने का मतलब है व्यभिचार को दूर करना है, व्यभिचार को हमें उतार डालना है। अशुद्धता, हमें अशुद्धता को उतार डालना है, अपने से दूर कर देना है, कहने का मतलब है। इसमें लिखा है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कहने का मतलब है हमें इन सब को दूर कर देना है, छोड़ देना है, उतार डालना है। कुलुस्सियों 3:6 में लिखा है, इन्हीं के कारण, किन्हीं के कारण, इन्हीं के, जो ऊपर आयतें लिखी हैं, ऊपर जो वचन में लिखा है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण, किन के कारण? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। अब हम कुलुस्सियों 3 की 7वीं आयत पढ़ेंगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यहाँ पौलुस कहते हैं, यहाँ वचन कहता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यानी कि पहले जब तुम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। किन्हीं के अनुसार? व्यभिचार में, अशुद्धता में, दुष्कामना में, बुरी लालसा में, इन्हीं में तुम भी जीवन बिताते थे और इन्हीं के अनुसार चलते थे।
अब हम देखेंगे कुलुस्सियों 3 की 8 आयत। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वचन में क्या लिखा है कुलुस्सियों 3:8 में? पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। पहले क्या था कुलुस्सियों 3:7 में कि और तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। 8वें वचन में क्या वचन कहता है? पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध को, रोष को, बैर भाव को, निंदा को, मुँह से गालियां बकना, इन सब बातों को छोड़ दो। व्यभिचार को छोड़ दो, जो कुलुस्सियों 3:5 में लिखा है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, इन सब को हमें अब छोड़ देना है। हम अब प्रभु में आ गए हैं, तो अब इन सब को हमें, इन सब बुराइयों को हमें छोड़ देना है। यही बुराइयां जो व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है, क्रोध है, रोष है, बैर भाव है, निंदा है, मुंह से गालियां बकना है, यही पुराना मनुष्यत्व है। और इसी पुराने मनुष्यत्व को हमें उतार डालना है। कहने का मतलब छोड़ देना है, कहने का मतलब हमें अपने से दूर कर देना है। यही पुराना मनुष्यत्व है। पुराना मनुष्यत्व क्या है? वही हमारा बुराई पाप वाला जीवन। तो हमें अपने इस बुराई पाप वाले पुराने मनुष्यत्व के जीवन को उतार डालना है, हमें दूर कर देना है। इसी की हम कुलुस्सियों 3 की 9वीं आयत पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमें क्या करना है? अब हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रभु में आ गए, पुराने मनुष्यत्व को हमने उतार डाला है, तो पुराने मनुष्यत्व की कोई भी बात अब हम में नहीं होनी चाहिए। हम में कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, दुष्कामना नहीं होनी चाहिए, बुरी लालसा नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, बैर भाव नहीं होना चाहिए, रोष नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए, हमारे मुंह से गालियां नहीं निकलनी चाहिए, छल कपट ईर्ष्या जलन। अब ये जो हमारा ये पुराने मनुष्यत्व की जो बातें हैं, ये हम में नहीं होनी चाहिए। ये हमको उतार डालना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। हालेलुया। हम पुराने मनुष्यत्व को और देख सकते हैं गलातियों 5 का 19 और 20 वचन में। गलातियों 5 का 19 और 20 वचन में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो ये जो शरीर के काम हैं, यही पुराने मनुष्यत्व हैं। क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा ईर्ष्या, क्रोध विरोध, फूट विधर्म, डाह मतवालापन। तो ये जितने भी काम हैं, लीला क्रीड़ा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पुराना मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व। तो ये सब पुराना मनुष्यत्व को वचन क्या कहता है? उतार डालो। इफिसियों 4:22 में हमने पढ़ा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को
जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हमें क्या करना है? हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है। हमें अपने इस बुराई पाप वाले जीवन को दूर कर देना है। कोई भी हमारे अंदर बुराई न रहे। हमें इन सारी बुराई पाप वाले जीवन के स्वभाव को उतार डालना है, पुराने मनस्तत्व को। जो पुराने मनस्तत्व में जो भी हमने बुराइयों को देखा, व्यभिचार को देखा, अशुद्धता को देखा, झगड़ा को देखा, बैर को देखा, ईर्ष्या को देखा, क्रोध को देखा, छल कपट ईर्ष्या जलन, जो कुछ भी आते हैं, इन सब पुराने मनस्तत्व को हमें दूर कर देना है, उतार डालना है, उतार डालना है। कुलुस्सियों 3 की 10 आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया। हमें नए मनुष्यत्व को पहनना है। नया मनुष्यत्व क्या है? आइए हम वचन से देखते हैं। नया मनुष्यत्व क्या है? आइए हम वचन से देखते हैं। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4 का 23 और 24। 2 वचन पढ़ेंगे, 2 आयतें पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इफिसियों 4:23 में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें क्या बनना है? नया बनना है। किसमें? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाना है, नया बनते जाना है। इफिसियों 4:24 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। नया मनुष्यत्व क्या है? इस इफिसियों 4:24 में क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। इफिसियों 4:24 में वचन में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं, नए मनुष्यत्व को पहन लें। नया मनुष्यत्व क्या है? जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, हमें सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। कहने का मतलब हमें सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को पहन लेना है, धारण कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। हमें पुराने मनुष्यत्व को उतार कर, यानी कि हम व्यभिचार को, चोरी को, छल को, कपट को, बैर भाव को, अशुद्धता को, इन सब को उतार कर हम नए मनुष्यत्व को पहन लें। नया मनुष्यत्व क्या है? आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं, और नए मनुष्यत्व को पहन लें, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हम सत्य और धार्मिकता और पवित्रता को पहन लें, धारण कर लें, ग्रहण कर लें। पुराने मनुष्यत्व को हम दूर कर दें, उतार डालें। व्यभिचार को, अशुद्धता को, गालियों को, छल कपट ईर्ष्या जलन को, झगड़ा को, बैर को, ईर्ष्या को, जलन को, ये पुराना मनुष्यत्व है। हमें इसको उतार डालना है, दूर कर देना है, और नए मनुष्यत्व को हमें पहन लेना है, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। नया मनुष्यत्व, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इफिसियों 4:23 में लिखा। आत्मिक स्वभाव क्या है? यानी कि आत्मिक फल। आत्मिक फलों में हम बढ़ते जाएं, आत्मिक गुणों में हम बढ़ते जाएं। हम वचन निकाल सकते हैं गलातियों 5 का 22 और 23। 2 वचन पढ़ेंगे। गलातियों 5 का 22 और 23 2 वचन पढ़ेंगे। इनमें लिखा है,
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मिक स्वभाव है, ये आत्मिक फल हैं, ये आत्मिक गुण हैं। हमें इनको पहन लेना है, धारण कर लेना है, ग्रहण कर लेना है, अपने अंदर से प्रकट करना है। हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को दूर करना है और आत्मिक स्वभाव में हमें नए बनते जाना है। हमें सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को हमें पहन लेना है, धारण कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। इन आत्मिक फलों को हम धारण कर लें। इन आत्मिक फलों में हम बढ़ते जाएं। ये नया मनुष्यत्व है। हमारा पुराना मनुष्यत्व दूर होता जाए। हमारा बुराई पाप वाला जो स्वभाव है, जीवन है, जो बुराइयां हैं वो दूर होती जाएं। और जो नया मनुष्यत्व है, जो आत्मिक स्वभाव का मनुष्यत्व है, जो नया मनुष्यत्व आत्मिक स्वभाव में है, हम आत्मिक स्वभाव में निरंतर बढ़ते जाएं। आत्मिक स्वभाव को हम पहन लें जो सत्य, धार्मिकता, पवित्रता में सिरजा गया है। हमारे अंदर सत्य हो, हमारे अंदर धार्मिकता हो, हमारे अंदर पवित्रता हो, शुद्धता हो, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल हों जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये हमारे जीवन में हों। ये नया मनुष्यत्व है। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। जिन बहन भाइयों को यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग